एवरीवन, तो चलिए मैं आज आप लोगों को अपना होम टूर कराती हूँ। मैं रेंटेड हाउस पे रहती हूँ, 2 BHK है ये। तो चलिए आज देखते हैं मेरा होम टूर। Stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. In my sorrow, can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. It's so hard to breathe when you're not here with me. And tough is still to live, I don't know how. का एंट्रेंस है, तो यहाँ पे मैंने एक हनुमान जी लगा के रखे हुए हैं और गेट पे ही, मेन गेट पे ही ये मूर्ति लगी हुई है गणेश जी की। तो इनको देख के ही हमारी शुरुआत होती है दिन की, और हम घर कब से बाहर निकलते हुए भी इनको प्रणाम करते हुए निकलते हैं। और ये रहा मेरा लिविंग रूम या हॉल, जो भी कह सकते हैं। हॉल कहने से तो ये बहुत छोटा हो जाता है, पर फिर भी हॉल तो हॉल ही होता है, छोटा हो या बड़ा हो। सो ये अंदर आने के बाद कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे मैंने कर्टेन लगा के रखे हुए मेन डोर पे, और यहाँ पे 2 चेयर रखी हुई है और एक टेबल रखा हुआ है। नीचे मैंने कारपेट लगा के रखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ डेकोरेशन किए हैं, ज़्यादा तो नहीं किए हैं पर थोड़े से डेकोरेशन मैंने किए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करना पसंद नहीं है। तो सबसे ऊपर मैंने ग्लास जो यूज़ नहीं हो रहे थे, ग्लास के सेट रखे हुए थे, यूज़ नहीं हो रहे थे, मेरे काफ़ी पुराने हो गए थे, सो फेंकने का मन भी नहीं कर रहा था, तो मैंने वो ऊपर ही लगा दिया है। उसके बाद गणेश जी हैं, उनके आजू बाजू में 2 हाथी रख दिए हैं। और ये मेरे फादर इन लॉ को एग्जीबिशन में मिला हुआ था, तो सीनरी मुझे अच्छी लगी तो मैंने एक सीनरी रख दी है। और ये मेरे ब्रदर इन लॉ ने गिफ्ट किया था, वो उन्होंने ये प्रिंट आउट खुद से निकाला था जब मेरी पिक्स 5-6 मंथ की थी, जब उन्होंने ये पिक अपने से निकाली थी और उसे उसे प्रिंट आउट करा दिया था। तो मैंने फ्रेम करा के यही रख लिया। ब्लैक एंड वाइट में मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने याद के लिए वो रख लिया है। और यहीं पे एक कछुआ रखा हुआ है, ये बोलते हैं ना कछुआ रखना चाहिए घर पे, तो मैंने एक कछुआ भी रखा हुआ है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड को ये गिफ्ट मिला था बर्थडे में, मेरे नेबर्स ने गिफ्ट किया था। तो इसे तो हम कॉफ़ी की या चाय पीने के लिए डेली यूज़ करें तो ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने इसे यहीं पे डेकोरेशन के लिए रख दिया है। और एक और सीनरी है यहाँ पे ट्राइबल वाली, तो ये भी मुझे अच्छी लगी, ये भी मेरे फादर इन लॉ को मिली हुई थी एग्जीबिशन में, तो ये यहीं पे रखी हुई है। और ये मुझे प्लांट्स लगाने का बड़ा शौक़ है, तो मैं एक मनी प्लांट्स वेस्ट पड़े हुए थे, एक बॉटल, उसमें मैंने मनी प्लांट्स लगा के रख दिया है। सो मैंने बहुत ज़्यादा तो डेकोरेशन नहीं किया है, ना उसमें ज़्यादा वेस्ट किया है, डेकोरेशन के आइटम में पैसे भी ज़्यादा मैंने वेस्ट नहीं किया, और डेकोरेशन भी ऐसा ही कर लिया है। और इधर एक पॉट रख दिया है मैंने। बस इतना ही है हॉल पे डेकोरेशन, और ये है मेरे पूरे हॉल का व्यू। और जैसे ही हॉल से हम अंदर आते हैं, उसके बाद में जस्ट बाजू में ही ये है मेरा पूजा रूम। ये देखिए, जैसे मैंने अभी पूजा किया है इसलिए दिया भी जल रहा है।
ये देखिए मैंने भगवान को भोग वगैरह लगा दिए हैं और इधर मेरे सारे पूजा के सामान रखे हुए हैं, अगरबत्ती, तेल, घी, सारे पूजा की थाली, ये सब मैंने इधर ही रख दिए हैं। और बस इतना ही है, भगवान भी मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। तो पूजा रूम बस ऐसा ही है। ये रहा मेरा पूजा रूम और पूजा रूम से निकलते ही बाजू में ही है उस वॉश बेसिन। यहाँ में जगह खाली थी तो मैंने एक सिलेंडर रख दिया है और यहाँ पे फूडवेयर सारे रखे हुए हैं डेली यूजेस के, तो जब हमें तुरंत ज़रूरत पड़ती है यहीं से निकाल लेते हैं। तो मैंने फूडवेयर सारे यहीं पे रख दिए हैं और यहाँ पे रखा हुआ है मेरा प्योरेट, क्योंकि किचन पे जगह नहीं थी और काफ़ी ऑयली हो जाती है, बहुत ज़्यादा साफ़ करना पड़ता है, इसलिए हमारे ओनर ने प्योरेट हमारा यही लगवा दिया है। और यहाँ पे थोड़े क्लीनिंग के सामान, हैंड वॉश और मैंने स्क्रब, होममेड स्क्रब है मेरे, मैंने यहीं पे रख दिया है। और वो है कॉलिन है, कॉलिन भी रखा हुआ है यहाँ पे, कैंची वगैरह रखी हुई है। तो थोड़े से यहाँ पे सामान रखे हुए हैं और ये यहीं पे एक मिरर रखा हुआ है। तो वॉशिंग एरिया इस तरीके से है। यहाँ पे थोड़े से ब्रश वगैरह कर लेते हैं, फेस वगैरह वॉश कर लेते हैं। उसके बाद जस्ट बाजू में ही है हमारा बेडरूम। ये देखिए, तो बेडरूम में मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है रनर और ये है हमारा बेड और जस्ट बाजू में ही एक छोटी सी ड्रेसिंग और डेली यूजेस के सारे कपड़े मैंने वहीं रखे हैं, क्योंकि बार बार अलमारी खोलो फिर कपड़े निकालो, परेशानी होती है। और मेरी बेटू तो बार बार ड्रेस चेंज करती रहती है, तो सारे ड्रेस यहीं पे रख देती हूँ, जब उसे चेंज करना होता है फट से चेंज कर लेती है वहीं से निकाल के। और यहाँ पे मेरी लाइट्स वगैरह रखी हुई है, रिंग लाइट्स वगैरह शूट के लिए यूज़ करती हूँ, तो इधर उधर कहीं भी रखी रहती है। यहाँ पे एक टीवी लगा के रख लिए हैं और यहाँ पे एक मिरर और लगा हुआ है और जस्ट बाजू में ही वहाँ पे रिमोट वगैरह सारे रखे हुए हैं। तो इस तरीके से है और इधर एक विंडो है और यहाँ पे विंडो के पास ही मैंने सारे बॉटल्स रख लिए हैं, क्योंकि हम बेडरूम पे ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, सब लोग यहीं पे होते हैं, तो पानी तो पीते ही रहना चाहिए। गर्मी का टाइम है, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए पानी के सारे बॉटल्स हम यहीं पे रख लेते हैं। और मेरे हस्बैंड ने पर्स ऐसा ही रख दिया है, वो जहाँ तहाँ सारे सामान फैलाते रहते हैं और यहीं पे उन्होंने पर्स रख दिया है। और पानी की बोतल सब मैंने यहीं रखी है। यहाँ पे चॉकलेट की बॉक्स रख दी है एक, बेटू चॉकलेट निकाल के खाती रहती है, हम लोग भी खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद चॉकलेट खाने का मन करता है या कि खाली टाइम पे थोड़ा, तो यहाँ से चॉकलेट निकाल के खाते हैं। यहाँ पे बिस्किट रखी हुई है, उसके चॉकोस रखे हुए हैं, कुछ रख दिए हैं मैंने यहीं पर। तो हम TV देखते हुए कुछ भी खाते रहते हैं या पीते रहते हैं, तो ज़्यादा कुछ सामान मैं यहीं पर रख लेती हूँ बेडरूम पर ही। तो ये है मेरा बेडरूम और यही ऊपर में वॉल में एक वॉच लगा के रख ली है मैंने, यहाँ पे टॉवेल रख दिए हैं। और यहाँ से निकलते ही जस्ट बाजू में ही है मेरा वॉशरूम, टॉयलेट। ये रहा टॉयलेट, ये अटैच है। उसके जस्ट बाजू में ही एक रूम और है जो बहुत कम यूज़ होता है और ज़्यादा मेरी बेटू अपने फ्रेंड्स लोग के साथ यहाँ पे खेलती रहती है, तो हमारे हॉल पे जगह कम है, सो मैंने एक बेड यहीं पे लगा के रख लिया है। और ये मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं और एक बेड यहाँ पे रखा हुआ है और यहीं पे उसकी स्टडी टेबल रखी हुई है और यहाँ पे उसके सारे बुक्स और टॉयज़ वगैरह रखे हुए हैं। ये उसकी चेयर और साइकिल, ये काफ़ी छोटी हो चुकी है बट उससे खेलती रहती है। अभी हम उसके लिए थोड़े दिन में बड़ी साइकिल ले देंगे।
अभी खेलती रहती है फ्रेंड्स लोग के साथ। तो ये पुरानी हो चुकी है लेकिन हम याद के लिए रखे हुए हैं। उसके पापा ने कहा है कि ये चेयर और साइकिल हम उसकी हमेशा रखेंगे, ऐसे हम किसी को देंगे नहीं या कहीं भी करेंगे नहीं। इसको हमको अच्छे से रखना है संभाल के उसकी याद के लिए। तो चाइल्डहुड मेमोरी होगी उसकी। और यहीं पे एक टेबल रखा हुआ है जिसमें बेटू अपना पढ़ाई वगैरह करती है। पियानो बजाने का उसको बहुत शौक़ है, तो वो अपने पियानो वगैरह रख लेती है यहीं पे और पढ़ाई करती है, पियानो बजाती है, खेलती है बहुत। वो स्कूल से आने के बाद सारा टाइम यहीं पे स्पेंड करती है। टीवी देखना होता है बस तो उस रूम पे जाती है, बाकी टाइम यहीं पे। और मेरी बाथरूम में या हॉल पे कहीं पे भी जगह नहीं है तो मैंने अपनी वॉशिंग मशीन यहीं पे रखी है। और आप देखें तो मेरे ये इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, पूरे फुल हैं। ये सारे गंदे कपड़े हैं और ये सारे कपड़े मेरे हस्बैंड धोने वाले हैं क्योंकि उनकी स्ट्राइक है। और रूम से जस्ट बाहर निकलते ही यहाँ पे थोड़ी जगह खाली है, तो यहाँ पे हमने अलमारी रख दी है क्योंकि हमारी अलमारी रूम में घुस नहीं रही थी, तो हमने अलमारी यहीं पे रख दिया है। और अलमारी के पीछे भी रूम है पर हमारा वो यूज़ का नहीं है। हमारे 2 रूम में ही हो जाते हैं, ज़्यादा रूम की ज़रूरत नहीं है, तो हमने वो रूम नहीं लिया है। उधर 2 रूम और है और वेस्टर्न टॉयलेट वॉश बेसिन वगैरह और सब उधर भी है जगह, लेकिन हमारे वो यूज़ के नहीं है, इसलिए हमने उधर बंद करके रखा है। और सामने में अलमारी रख दिया है। अलमारी रखने की भी कहीं जगह नहीं थी, सो हमने अपनी अलमारी यहीं पे रख दिया है। और वहाँ से जस्ट निकलते ये रहा मेरा किचन तो आप लोगों ने मेरा देख ही लिया है, पर मैंने किचन में थोड़े से चेंजेस और किए हैं। सो देखिए, मैंने अपने टॉप काउंटर पे चेंजेस किया है। मैंने यहाँ पे ये नई स्टैंड लाई है, ऑयल स्टैंड। तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है अपना ऑयल और यहाँ पे अदरक वगैरह कूटने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे मेरा टी, शुगर और कॉफ़ी रखा हुआ है। नीचे आटे का डिब्बा रखा हुआ है, इसमें थोड़ा पोहा बच गया था तो मैंने वो पोहे रख दिए हैं। और पीछे ये सब सौंफ वगैरह, पंचफोरन वगैरह है, काला जीरा, लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें मैंने यहीं पे रख दी है पीछे में। और सामने ये टी, कॉफ़ी वगैरह रख दी है। और उसके बाद में यहाँ पे फोक, स्पून, नाइफ, कप्स ये सब रख दिए हैं, ये देखिए। और यहाँ पे डेली यूजेस के स्पाइसेस, सॉल्ट वगैरह है, प्लेट्स जो हमेशा यूज़ होती है। और यहाँ पे घी, डेली यूज़ के लिए मैं थोड़े से घी निकाल के रखती हूँ, ज़्यादा घी निकाल के नहीं रखती क्योंकि भगवान वगैरह में भी कभी पूजा करना होता है तो सारे जूठे हो जाते हैं, इसलिए मैं डेली यूज़ के घी यही निकाल के रख लेती हूँ। इसमें मैंने दलिया रखा है, ग्रेनोला रखा है एंड इसमें रखा ओट्स। तो मेरे हस्बैंड भी ब्रेकफास्ट बना लेते हैं तो ज़्यादातर हम यही खाते हैं, ग्रेनोला, दलिया और ओट्स वगैरह खाते हैं। तो वो फट से निकालते हैं और बना लेते हैं, वो भी ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। सो मेरे किचन का व्यू आप लोग देख सकते हैं। ये रहा मेरा किचन। थोड़ा सा किचन मैंने टॉप काउंटर चेंज किया करके मैंने बताया, तो इस तरीके से मैंने चेंज किया है। और यहाँ पे मेरा चॉपिंग बोर्ड वगैरह, यहाँ पे क्लीनिंग के सामान, यहाँ पे सॉस पैन रखा हुआ है। और अभी मैंने भगवान का पूजा किया तो भगवान को नहलाए थे, वो थाली वगैरह भी यहीं पे रखी हुई है। सिंक में एक ना एक तो बर्तन पड़ा ही होना होता है, तो मेरे सिंक में तो हमेशा एक बर्तन रह ही जाता है कितनी भी सफाई कर लूँ। ये रहा मेरा किचन। और मैंने यहाँ पे भी चेंजेस किया। पहले आपने देखा होगा कि मैंने राउंड वाले एक बास्केट रखी थी, तो मेरे उसमें सारी ये ब्रेकफास्ट के आइटम्स नहीं आ रहे थे। जैसे ये है ऑरिगेनो है, ब्लैक सॉल्ट है, पेपर है और चिली फ्लेक्स है, ये सारे चीज़ें हैं वो मेरे इसमें वो वाले बास्केट्स में नहीं आ पा रही थी, इसलिए मैंने वो खाली करके इसमें चेंज कर दिया। इसमें सारे सामान आ गए हैं। और यहीं पे मैंने रख लिया ग्लास और यहाँ पे फ्रिज। तो ये रहा मेरा पूरा किचन। उसके नीचे सारे बर्तन रखे हुए हैं। और ये रहा अलमारी का एरिया।
तो ये आप देख सकते हैं, ये बगल में दोनों रूम हैं और बीच में मेरे टॉयलेट बाथरूम वगैरह है सब वहाँ पे। ये एंट्रेंस से कुछ ऐसा दिखता है मेरा घर। देख लिया मेरा होम टूर, और आप लोगों को मेरा घर कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।